नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इसमें आज हम 30 नंबर जो है प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 30 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो इसे आप कोने में जो 3 डॉट लाइन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की आपकी जितनी भी वीडियो सभी मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें जो है ये 2015 में जो है ये संस्कृत का प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो था, इसको जो हम करेंगे। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हन धातो लोटी मध्यम पुरुष एकवचने रूपम किम। तो यहाँ पर जो ये हन धातु है मारने अर्थ में, तो इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में इनमें से कौन सा रूप बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यही जो है ये रूप यहाँ पर बनता है। और जैसे यहाँ पर लोट लकार का जो रूप पूछा गया है, तो लोट लकार में इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं। तो जैसे हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम। इनके अलावा जैसे लट लोट लंग विधिलिंग लिट, तो इनके भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे लट लकार में हंती हता घनंती, हंसी हता हत, हनमी हनवै हनमै। और जो लंग लकार है, अहन अहताम अघनन, अहन अहतम अहत, अहनम अहनव अहनम। जो विधिलिंग लकार है, इसमें हन्यात हन्याताम, हन्यु हन्याह हन्याताम, हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। और दोस्तों, यहाँ पर एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रथमा का एक वचन और मध्यम का बहुवचन दोनों में शब्द रूप समान बनते हैं, लेकिन एक जो हलंत होता है इसका सिर्फ अंतर होता है। प्रथमा का जो एक वचन है इसमें हलंत होता है, और जो मध्यम का जो बहुवचन होगा इसमें हलंत नहीं होगा। तो इसमें क्या है, हलंत नहीं होगा, शब्द रूप दोनों में समान बनते हैं। अब जो लिट लकार है, हनिष्यति हनिष्यतः, हनिशंति हनिशसि हनिष्यथा हनिष्यत, हनिष्यामि हनिष्यावा हनिष्यामः। तो इस प्रकार से जो है इसके शब्द रूप ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, महाभाष्यस्य व्याख्यानम का कृतवान। जो ये भाष्य जो यहाँ पर दिया गया है, इसकी व्याख्या किन के द्वारा की गई है। तो यहाँ जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी जो है रहेगा, कैयट के द्वारा। वैसे तो जो भाष्य जो है ये पतंजलि के द्वारा रचित है, तो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है ये कैयट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य कति अहनिकानि सन्ति। महाभाष्य में कितने आहनिक हैं। तो इसमें कितने आहनिक हैं, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो है सही आंसर हमें देखने को नहीं मिला है। अगर आपको इनमें से सही लगता है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, लेकिन जो है 84 जो आहनिक है ये बताए गए हैं। और जो इसमें प्रथमाध्याय है इसमें पसपसा, जिसमें शब्द रूप का निरूपण किया गया है। इसका जो प्रथमाध्याय है उसका नाम पसपसा है, और जिसमें जो शब्द के स्वरूप का इसमें निरूपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण कारकम कतिविधम। अधिकरण जो कारक है ये आपने बताना है कि ये कितने प्रकार का होता है। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए त्रिविधम। अधिकरण कारक जो है ये 3 प्रकार का होता है। इसे आप अधिकरण कारक कह सकते हैं, या जो है सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति में जो यहाँ पर 3 प्रकार के ये बताए गए हैं, और एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जैसे औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक और अभिव्यापक। और जो इनके उदाहरण हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो है एक उदाहरण इनमें से पूछा गया था। तो इसका जो पहला उदाहरण है औपश्लेषिक आधार रहेगा,
जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो उसे औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण रहेगा कटे आस्ते। आपने इनके उदाहरण याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही उदाहरण हैं और एक न एक जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो औपश्लेषिक आधार का रहेगा कटे आस्ते, वैशेषिक आधार जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक संश्लेषण हो वहाँ पर वैशेषिक आधार होता है। इसका उदाहरण रहेगा मोक्षे इच्छा अस्थि। और जो तीसरा है ये रहेगा अभिव्यापक आधार जिसके साथ आधेय का व्याप्य व्यापक संबंध हो वहाँ पर जो है अभिव्यापक आधार होता है। इसका उदाहरण है तिलेसु तैलम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 3 बताए गए हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक का उदाहरण है कटे आस्ते, वैशेषिक का उदाहरण है मोक्षे इच्छास्थि और अभिव्यापक का जो आधार है ये रहेगा तिलेसु तैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सुधि प्लस उपास्य तितरका संधि भवितुमर्हति। सुधि प्लस उपास्य, सुधि उपास्य बनता है, इसमें कौन सी संधि हो सकती है? तो इसमें देखें तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। यण जो है यहाँ पर संधि हुई है, ई को यण सूत्र है, ई को या हो जाता है, तो यहाँ पर जो शुद्धि में जो ई है इसको या हो जाएगा। शुद्धि उपास्य जो है इस तरह से जो है शब्द रूप सिद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है प्रायण पूर्व पद पदार्थ है, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है समासक है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, तो ऐसा कौन सा समास होता है? तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, इसमें अविभाव जो है समास होता है। और अविभाव समास क्या होता है? तो इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा होता है और यही दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं, जैसे अधि हरि, अधि हरि। और एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण जो है उदाहरण रहेंगे। अधि हरि जो है इसका लौकिक उदाहरण है हरोविति हरिगी अधिसु, और जो अधिगोपम गोपगी अधिसु, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम कृष्णगस उपसु, ऐसे ही जो है सुमद्रम है मदराणाम समृद्धि मदरामसु। और अगर आपने जो समास से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो ने देखे तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं सभी जहाँ हमारे द्वारा कराए गए हैं, तो आप जहाँ वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दो क्रियाएं धातु की दिशा है। तो यहाँ पर ये जो शब्द रूप आया है दो क्रियाएं, तो इसमें बताना है कि ये किस प्रकार की धातु है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो उभयपदी जो है ये धातु का उदाहरण है। और उभयपदी जो धातु होती है इसका अर्थ क्या होता है? उभयपदी का अर्थ होता है कि इसके जो शब्द रूप है ये प्रश्न पद में भी होते हैं और आत्मनेपद में भी होते हैं। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है गायन इति अस्य अर्थ है क्या? यहाँ पर जो ये गायन जो शब्द रूप आया है इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, गाय का है। और गई प्लस अका है, गाय का है। तो इसमें जो है कई बार एग्जाम में इसके बारे में संधि भी पूछ ली जाती है कि कौन सी जो है इसमें संधि हुई है। तो अयादि संधि का जो है उदाहरण रहेगा गायन है, गाय का है। तो जैसे एच जो सूत्र है ये जो है यहाँ पर काम करता है और क्या करेगा? ए ओ आई औ को अच परे होने पर क्रम से अ औ आय आओ ये जो है यहाँ पर शब्द रूप ये कर देगा। तो इसके जैसे उदाहरण है धौ प्लस अक है धाव का, गलई प्लस अति गलायती, भो प्लस अति भवती, पो प्लस अन है पवन है। तो ये जो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और पाव का है पौ प्लस अक है पाव का है, नई प्लस अक है नाई का है। और अगर आपने संधि से संबंधित भी जो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर अलग से संधि के जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण बनते हैं सभी जगह कराए गए, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर भूवाध्याय है धातु व्यक्य विकर्ण प्रत्यय होती।
ये जो यहाँ पर भू आदि जो धातुएं हैं, इसमें प्रत्यय कौन सा होता है? तो कौन से प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। कर्तृ सूत्र है उसी के द्वारा सप होता है। और ऐसे ही जो अलग अलग है यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनके द्वारा अलग अलग जो है प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है ये शयन जैसे दिया गया है, दिवादिभ्य शयन। तो और अदादिगण में होता है सप प्रत्यय, अधिप्रतिभ्य सप जाय सूत्र इसमें काम करता है। और जो ज्योत्यादिगण जो धातु होती है इसमें भी जो है सबको सलु प्रत्यय होता है, ज्योत्यादिभ्य सलु से। और जो दिवादिगण की धातु है इसमें शयन प्रत्यय होता है, दिवादिभ्य शयन सूत्र के द्वारा। और जो स्वादिगण की धातु है इसमें शनु प्रत्यय होता है, स्वादिभ्य शनु के द्वारा। तुदादिगण में स रहता है, तुदादिभ्य स एक सूत्र है उसके द्वारा स प्रत्यय होता है। जो रुदादिगण की धातु जो है इसमें सनम प्रत्यय होता है, जो यहाँ पर दिया गया है सनम प्रत्यय। तो ये रुदादिगण की धातु है, इसमें रुदादिभ्य सनम एक सूत्र है उसके द्वारा सनम प्रत्यय होता है। और जो तनादिगण की धातु है उसमें उ होता है, और तन आदि कृभ्य उ इस सूत्र के द्वारा उ प्रत्यय होता है। और जो क्रियादिगण की जो धातु होती है, डोक्रिया धातु करने अर्थ में, तो इसमें सना प्रत्यय होता है, क्रियादिभ्य सना एक सूत्र है उसके द्वारा सना प्रत्यय होता है। तो ये जो है कुछ प्रत्यय थे, ये भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ये भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंचानाम वटानाम समारह पंचवटी इत्यत्र समास हैं। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण आया है पंचानाम वटानाम समारह, 5 वटों का समूह, तो इसमें समास कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, द्विगु जो समास है उसका ये उदाहरण है। और द्विगु समास का पहचान क्या है? इसमें जो प्रथम पद है ये संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञावाचक होता है। जैसे पंचानाम गवानाम समारह पंच गवम, 5 गायों का समूह, ऐसे ही 5 वटों का समूह। तो इसकी पहचान यही है कि शुरू में संख्यावाची दिया गया होगा। और इनके अन्य उदाहरण भी है जो एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। एक त्रिलोकी जो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, त्रयाणाम लोकानाम समारह त्रिगस लोक गस, दिव्यांगलम द्वे अंगुली प्रमाणस्य दिवी ओ अंगुली ओ। एक आता है सप्त ऋषि हैं, सप्त चैत्य ऋषि हैं, सप्तंजस ऋषि जस, द्विरात्रम द्वयो रात्रियो समारह द्विओस रात्रियोस, त्रिरात्रम त्रयाणाम रात्रिणाम समारह त्रियाम रात्रियाम। तो ये जो है यहाँ पर द्विगु समास के कुछ उदाहरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सायणस्य कृति का, सायण जो आचार्य है इनकी कृति कौन सी है? तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो मध्य धातु वृत्ति यहाँ पर दी गई है इनकी कृति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, सह शब्द योगे का विभक्ति। तो सह जो शब्द होता है इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो सह साकम सार्धम एक सूत्र है, सह युक्त अप्रधानम सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति, राम जनकया साकम गच्छति, हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मार्गयामास। तो जहाँ पर सह साकम सार्धम दिया गया होगा वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है और सूत्र लगता है इसमें सह युक्त अप्रधानम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शरणदेवस्य कृति कहा। यहाँ पर शरणदेव की जो है इसमें से रचना कौन सी है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, दुर्घट वृत्ति जाइए इनकी कृति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, पथिन शब्द से प्रथमा विभक्ति रूपम किम। पथिन जो यहाँ पर शब्द रूप दिया गया है इसका
प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनता है? तो यहाँ जो आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन डी, पंथा जो यहाँ पर शब्द रूप है ये बनेगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये उदाहरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसके उदाहरण कैसे चलते हैं, जैसे पंथाः पंथानौ पंथानः पंथानम पंथानौ पथः पथा पथिभ्याम पथिभिः पथे पथिभ्याम पथिभ्यः पथः पथिभ्याम पथिभ्यः पथः पथो पथाम पथि पथो पथिषु हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथानः। तो इस तरह से जो पथिन इसका अर्थ होता है रास्ता। इसके शब्द रूप चलते हैं और ये भी जो है स्टेट के एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी जाया यस्य कीदृश है। रुक्मणी जाया यस्य, तो रुक्मणी जिसकी पत्नी है वो इनमें से कौन सा शब्द रूप होता है? यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। तो रुक्मणी जाया यस्य, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी रुक्मणी पत्नी हो तो उसे रुक्मणी जानी कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो जानी जो है ये क्यों आया है? तो जाया या निंग एक सूत्र है, इससे क्या होता है बहुब्रीहि में जाया का जानी हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है रुक्मणी जाया, तो जाया को यहाँ पर जो जानी है ये हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो ये इसमें सही हुआ है। जैसे युव जानी, तो युवती जाया यस्य से, प्रिया जानी प्रिया जाया यस्य से, तो वो होता है प्रिया जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कात्यायन है कुत्रैत्य है। तो यहाँ पर जो कात्यायन है इनका पूछा गया है कि ये कहाँ के निवासी है या स्थान कौन सा है। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो हमारा रहेगा। तो कात्यायन ये रहेंगे दाक्षिणात्य हैं, दक्षिण प्रदेश के ये निवासी थे। अगला क्वेश्चन है स्पर्श स्पर्शः वर्ण के। तो यहाँ पर स्पर्श वर्ण जो पूछा गया है कि इनमें से जो स्पर्श वर्ण हैं ये कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी जो है रहेगा। तो ये जो यहाँ पर स्पर्श वर्ण माने गए हैं, स्पर्श वर्ण के अंतर्गत कौन से आते हैं? क च ट त प जो है ये सभी स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है पुत्र्यति इत्यत्र पुत्र्य इति धातु किम प्रत्यंत है। यहाँ पर जो ये शब्द रूप जो दिया गया है पुत्र्यति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी जो बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो पुत्र्यति इत्यत्र पुत्र्य धातु किम प्रत्यंत है। पुत्र्यति जो आप शब्द रूप दिया गया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो यहाँ पर जो कयच जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। और नाम धातु प्रक्रिया में जो ये रहेगा। और सुपः आत्मने कयच एक सूत्र है, इसके द्वारा कयच प्रत्यय होता है, सुपः आत्मने कयच। और इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे पुत्र्यति राजयति। तो ये भी जो है इसी के उदाहरण हैं और इसके अलावा भी जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा का नाम उपधा। तो यहाँ पर उपधा जो है यहाँ पर किसका नाम है, किसे कहा जाता है? तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। और किसे कहा जाता है? एक सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो ये क्या करता है? अंत्य अदल है, पूर्व वर्ण है, उपधा संज्ञा है स्यात्। अंतिम अल अर्थात जो प्रत्याहार है इससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, जैसे राजन। तो इस शब्द में जो अंतिम अल न से ठीक पूर्व वाले अ की उपधा संज्ञा होती है।
तो इसका जो है उदाहरण है, ये जो उदाहरण है राजन शब्द रूप यहाँ पर दिया गया है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, इस सूत्र के द्वारा उपधा संज्ञा होती है। और अन्य सूत्र भी जो है ये भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे संहिता करने वाला जो सूत्र है परसन्निकर्षः संहिता, गुण संज्ञा करने वाला रहेगा अध्ययन गुण है, और वृद्धि संज्ञा करने वाला रहेगा वृद्धिरादेश, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला है अर्थवद अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, और नदी संज्ञा जो है ये यो स्थिराख्य नदी जो सूत्र है इसके द्वारा होती है, और जो घी संज्ञा है शेषोद्यासकी के द्वारा होती है जिसमें हर्षवी हर्षऊ होते हैं, और जो अपृक्त संज्ञा है ये होती है अपृक्त एकाल अप्रत्यय के द्वारा। गति संज्ञा करने वाला सूत्र रहेगा गतिश्चय, पद संज्ञा करने वाला है सुप्तिगंतम पदम, और स्वर्ण संज्ञा रहेगी तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी, परिग्रह संज्ञा इदुद्वैत द्विवचनम परिग्रहम, और सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सी सर्वनाम स्थानम सूत्र के द्वारा, और निष्ठा संज्ञा होती है कतकतवतु निष्ठा सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन आएगा उन्होंने अपरा है इति र प्रत्याहारा कीमतम। उन्होंने अपरा जो सूत्र दिया गया इससे रप्रत्यव जो होता है, रा जो है इसमें ऊपर की साइड में जो है ऐसे चला जाता है। तो उन्होंने अपरा इति सूत्रे र इति प्रत्याहारा इति कस्य मतम, तो यहाँ पर जाए ये इनमें से किसका जाए उदाहरण रहेगा। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो भट्टोजी जो दीक्षित है इनका ये जो प्रत्याहार रहेगा। अगला क्वेश्चन है विजातीय पदम किम, तो यहाँ पर विजातीय पूछा गया अर्थात इनमें से एक अलग कौन सा है। तो ये जो है भू धातु के हैं, ये भी धातु है हन धातु, ये जो संप्रति यहाँ पर दिया गया है ये जो है अव्यय में आता है, संप्रति का अर्थ होता है अब, तो ये जो है यहाँ पर अलग है, तो इस तरह जो यहाँ पर विजातीय जो है ये डी होगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वम भूत हैं भूतपूर्व है इत्यत्र का समास है, तो इसमें समास कौन सा है। इसमें जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो इसमें जो यहाँ पर दिया गया है ये शुभ समास है, तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2। और एक जो है यहाँ पर इसका ये पूछ लिया जाता है कि जैसे लौकिक या अलौकिक विग्रह जो है कौन सा है, बहुत जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूर्वम भूत है जो इसका लौकिक विग्रह रहेगा, और पूर्व अम भूतसु ये इसका अलौकिक विग्रह है, केवल समास का ये उदाहरण है। और इसका एक अन्य उदाहरण भी है वागर्थ इव, तो वागर्थो इव इसका लौकिक विग्रह है, और वागर्थ औ इव ये अलौकिक विग्रह है, और केवल समास इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हन हिंसागत्यो इति धातो सनी का शब्द है। तो यहाँ पर जो हन हिंसागत्यो जो ये शब्द रूप जो आया है इसमें इति धातो सनी का शब्द है। सन प्रत्याहार जो है ये अगर यहाँ पर होगा इसमें लगेगा तो कौन सा शब्द रूप इसमें बनेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जिघांसति जो यहाँ पर शब्द रूप, तो जिघांसति जो शब्द रूप है ये यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है गौरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गौरी इत्यत्र का स्त्री प्रत्यय है। यहाँ पर जो गौरी आया है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी गीस जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और एक सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यास गीस, तो ये क्या करेगा सिद्ध और जो गौर शब्द है इनमें गीस प्रत्यय जो है ये करता है। और इसके जो उदाहरण है ये जैसे यहाँ पर दिए गए हैं गौरी नर्तकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौरी जो है यहाँ पर ये इसमें सिद्ध गौरादिभ्यास जो सूत्र है उसके द्वारा इसमें गीस होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।